श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अक्टूबर 2025 के दिन यहाँ पर कार्तिक महीने का सोमवार दीपावली पड़ रही है। दोस्तों, ये जो सोमवार है कार्तिक महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार है, क्योंकि ये कार्तिक महीने में दीपावली के दिन पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 20 अक्टूबर कार्तिक महीने के सोमवार दीपावली का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय। तो दोस्तों, इस कार्तिक माह का सोमवार दीपावली के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आप पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 20 अक्टूबर कार्तिक महीने के सोमवार दीपावली के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के सोमवार दीपावली के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते। देखिए, ये कार्तिक महीने के सोमवार दीपावली के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पादोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करा है, करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस सोमवार दीपावली के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस कार्तिक महीने के सोमवार दीपावली का। तो अब इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है।
माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 चने की दाल वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आपके भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, और 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, हम सभी जानते हैं कि अभी कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक मास के महीने की दीपावली सोमवार के दिन पड़ने वाली है। यह दीपावली है जो कि 20 अक्टूबर के दिन पड़ने वाली है। तो इसीलिए 20 अक्टूबर को सोमवार के अष्टमी के दिन करने वाले 3 महा उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये तीनों उपाय आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं, बहुत ही प्यार से उपाय होने वाले हैं। तो 3 महा उपाय के बारे में हम बात करते हैं, तो बिल्कुल एक एक करके हम सारे उपाय को समझेंगे। जैसा कि हमने कि 7 चने की दाल वाला ये उपाय है, इस उपाय को आपको करना है अष्टमी के दिन। देखो क्या क्या सामग्री लेनी है, पहले ये समझ लो। 7 चने की दाल, ठीक है, चने की दाल खंडित नहीं होनी चाहिए। और शनि की चयन की दाल, जो भी व्यक्ति भगवान शिव के ऊपर सोमवार दीपावली के दिन अर्पित करता है तो वह स्वर्ण ही भगवान शिव को अर्पित करता है। अगर वह स्वर्ण भगवान शिव के ऊपर अर्पित नहीं कर सकता, न हीन की दाल अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन का भाग्य जो है वह उदय हो जाता है। यानी कि पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल से कहा है कि अगर आप चने की दाल अर्पित करते है ना, तो आपके भाग्य का उदय होता है, किस्मत चमकते गज जाती है। तो देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। तांबे के पत्थर के अंदर जल लेना है, ठीक है, साथ में एक स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ा सा डालना, थोड़ा सा गुड़ डाल देना, ठीक है, गुड़ डालना, ठीक है, गुड़ वाला पानी बना लेना है, ठीक है। साथ में लेना है आपको 7 चने की दाल। ये तीनों चीज लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, सोमवार दीपावली के दिन सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप भी उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो चने की दाल है, चने की दाल को आप गुड़ वाला जो जल है ना, उसके अंदर आपको दाल देनी है। साथ ही की दाल ले रहे हैं या 3 चने की दाल भी ले रहे हैं ना, तो आपको गुड़ वाले जल के अंदर दाल देनी है, थोड़ा सा ही गुड़ वाला जल देना, ठीक है। और जब गुड़ वाले जल के अंदर आप डालोगे ना, तब आपको बृहस्पतिवार महादेव का स्मरण करना है। देखो, बृहस्पति ईश्वर महादेव का नाम लेते हो ना आप, तो गुरु ग्रह मजबूत होता है, और गुरु ग्रह मजबूत होता है ना तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है। यानी कि जो भी आपको भी कम कर रहे हो ना, तो उसमें आपको मिलती है, ठीक है। क्या करना है, चैन की दाल डाल दी। अब आपको क्या करना है, तांबे का जो पत्र है, अब आपको क्या करना है, ये जो चने की दाल है और गुड़ में से जल जो है जिसमें आपने डाली है, ये चने की दाल और गुड़ में जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम का जप करते हुए देखो, जो भी व्यक्ति आज के दिन सोमवार दीपावली के दिन भगवान शिव के ऊपर चने की दाल अर्पित करता है तो उसकी किस्मत जो चमकते ग जाती है। देखो, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं आज, जैसे कि आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या सोनी चांदी का व्यापार कर रहे हैं या किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हैं, आपको आपके व्यापार का स्मरण करना है और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभयम का जप करते हुए आपको अर्पित करना है। देखो, व्यापार का स्मरण करना कि ये मेरा व्यापार है, महादेव आपकी कृपा से मेरा जो व्यापार है अच्छे से चल जाए, ऐसी आपको करते हुए आज के दिन आपको
चने की दाल अर्पित करनी है। इस प्रकार से ये उपाय करना है। जो 1 लोटा जल लेकर के आए हो ना, वो देखो उसमें क्या करना है। आपको सबसे पहले गण जी वाले स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर पार्वती माता के हस्तकमल में, फिर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपका जो भी व्यापार बेंड भी हो गया होगा या बेंड होने के कागर पर भी होगा, तो ये उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित ही आपको फायदा जरूर मिलेगा। आपके जीवन के सारी कठिनाई है जो है वो महादेव जरूर करेंगे। तो ये हो गया पहले उपाय। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरों की। आपके जीवन में, आपके घर में कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी तकलीफ है, वो महादेव स्वयं ही इसे दूर कर देंगे। बहुत ही प्यार सा उपाय है। सोमवार दीपावली के दिन करना है। आपको लेना है पीला चंदन, ठीक है, थोड़ा सा कटोरी के अंदर पीला चंदन लेना है, साथ में तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है। देखो बहुत ही प्यार सा उपाय है। अब आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर में जाना है और उसके बाद देखो ये आपको 7 बिंदी वाला ये उपाय है। 7 बिंदी वाला आपके घर की सारी परेशानियां कासन को दूर करने वाला है। ये मैं आपको सोमवार दीपावली के दिन शाम के समय, प्रदोष कल के समय करना है। देखो प्रदूषण का समय आपको सबको मालूम है ना। देखो पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि प्रदोष कल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक राहत है। अब देखो 7 वाला ये उपाय है। आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ की चिट्ठी, उंगली के पास वाली उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, ठीक है, अनामिका उंगली का ही उपयोग आपको करना है। देखो क्या करना है, सब पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर एक बिंदी लगानी है, ठीक है, फिर उसके बाद वापस से चंदन के अंदर आपकी उंगली जानी चाहिए, फिर और कार्तिक जी वाले स्थान पर अर्पित करना, फिर चंदन की कटोरी के अंदर उंगली जानी चाहिए, फिर माता शुभ सुंदर वाले स्थान पर पित्त करना। देखो कई लोग क्या करते हैं कि गणेश जी पर लगा दी, कार्तिकेय जी पर लगा दी, फिर अशोक सुंदरी पर लगा दी, यानी कि बार बार डबोक नहीं है उंगली, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको समझ में आई आपको बात, आपको डबोक है उंगली, ठीक है। आपको गणेश जी वाले स्थान रिपीट कर दी, कार्तिक जी वाले स्थान पे कर दी, तीसरी जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे अर्पित कर दी। देखिए चौथी जो है वो पार्वती माता के हस्तकमल के वहां पर करनी है। 5वीं जो है वो आपको जलधारी के बिल्कुल कोनी में आपको अर्पित करना है। फिर उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग के पीछे तरफ आपको ये कोनी में अर्पित करनी है। जो जैसे जलधारी की कोनी में अर्पित करिए का विपरीत जो शिवलिंग के पीछे ये रहा है ना, वहीं पर कोनी पर अर्पित करनी है। लेकिन तुम्हें एक टिक्की जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम का जप करते हुए आपकी जीवन की जो भी परेशानियां हैं, घर के जो भी क्लेश है वह सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको कुटी के लगा देनी है। और अंत में एक लौटा जल जो आप लेकर के आए हैं वह भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय का जप करते आप अर्पित कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यार सा उपाय था। देखो 7 बिंदी वाला ये उपाय था। तो इस प्रकार से आपके उपाय कर सकते हैं और आपके जीवन की साड़े नया घर के सारे के लिए जो है वो दूर हो जाएंगे। घर में खुशियां आएगी और आपके भाग्य का उदय होगा। हमने 2 उपाय के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं तीसरी उपाय की। इस उपाय के लिए आपको मंत्र एक बेलपत्र लेना है, ठीक है, बेलपत्र ले लिया, साथ में लेना है आपको पीला चंदन और उसके साथ में लेना है तांबे के पत्र के जल। ये तीनों चीज लेकर के भगवान शिवा के मंदिर में आपको जाना है। आगे आपको बात समझ में। अब इस उपाय को समझना, ये जो बेलपत्र है या बेलपत्र आपकी जो भी इच्छा है वह बोल करके मां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करना है, ठीक है, रखना नहीं है, टच करवाना। टच कैसे कराओ, गडंडे का जो हिस्सा होगा वो जल्लाद की तरफ होगा और पेट का हिस्सा महादेव की तरफ होगा। टच करके वापस से उठा लेना और के बाद जो पीला चंदन लेकर के आए हो ना, पीली चंदन की एक टिकी आपको, ये जो तीनों पत्तियां के बीच में जो दांडी है ना, यहां पर आपको पीले चंदन की टिकी जो है आपको लगा देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके गई आपको बात समझ में। और उसके बाद ये जो बेलपत्र है महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। डंडे का हिसाब जलधारी की तरफ होना चाहिए। देखो आपकी जो भी मनोकामना है, विशेष मनोकामना, वो आपको बोलना है। इस सोमवार अष्टमी के पर देखो, जब आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखोगे तभी आपकी मनोकामना बोल करके उठाना। फिर उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको चंदन लगा करके अर्पित कर देना है। तब भी आपको जल जो है वह आपको इस बेलपत्र के ऊपर आपकी जो भी कामना है वह बोल करके अर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति 20 अक्टूबर कार्तिक महीने के सोमवार दीपावली पर पीला चंदन भगवान शिव के शिवलिंग पर इस प्रकार से करता है तो उसके भाग्य का उदय होने लगता है। तो यह उपाय भी आप करीना है, वह हम
सकते हैं।